धन्यवाद। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। आइए वचन में जाने से पहले थोड़ी प्रेयर करेंगे ऊंची आवाज में। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर प्रार्थना करेंगे। ओला राबा शेथोरो बोले एदे रेबो शाथा राबा। पिता तेरा आत्मा काम करे यीशु के नाम में। हर अंधकार की शक्ति दूर हो यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। सारी अंधकार की शक्तियां आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता आज वचन सुनने में, प्रचार करने में, समझाने में मेरी मदद करें, ग्रहण करने में मदद करें यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाओ। बोलो परमेश्वर ग्रहण करने वाला दिल दे। आज जो तेरा वचन निकले ये सब मेरी आत्मा में जाए। इसकी आशीष मेरे ऊपर आज से ही, अभी से ही काम करना शुरू कर दे यीशु के नाम में। आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो आज मैं बताना चाहता हूं यूहन्ना की किताब निकालेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 14 की 12। यूहन्ना की किताब उसका 14 की 12 और 13। दूसरा राजा 2 की 8 से 14। दूसरा राजा 2 की 8 से 14। दूसरा सैमुएल उसका 21 की 18 से 21। दूसरा सैमुएल उसका 21 की 18 से 21। पहला सैमुएल उसका 17 की 1 से 7। सब वचन हम पढ़ेंगे नहीं, आप इसको पढ़ लेना, आप सब लिख लो जो मैं बता रहा हूं। पहला इतिहास 20 की 4 से 7। पर वचन अभी इसी वक्त निकाल लो मेरे साथ। यूहन्ना 14 की 12 और 13। और दूसरा सैमुएल उसका 21 की 18 से 21। दूसरा राजा 2 की 18 से 14। वचन बहुत सारे हैं। मैं पढ़ता हूं दूसरा राजा 2 की 8 से 14। जिसके पास बाइबल है अपनी बाइबल निकालें। दूसरा राजा उसका 2 की 8 से 14। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। दूसरा राजा 2 की 8 से 14 मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए सभी। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथों और सवारों। जब वह उसको फिर देखना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहां है। जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। यूहन्ना उसका 14 की 12। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। 13 वचन, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आमीन हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रिय आज मैं ये बताना चाहता हूं, आज का वचन आप ध्यान से सुने और ग्रहण करें।
क्योंकि आज जो बोला जाएगा ऐसा ही आपके साथ होगा। ये पूरा वादे वाला प्रोफेटिक वचन है। क्या वचन है? प्रभु ने बोला जो काम मैंने किए तुम भी करोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किए जब उस धरती पर थे मनुष्य के रूप में, जब आप इस धरती पर हैं मनुष्य के रूप में, आप भी वही सेम काम करने जा रहे हैं। कौन कौन वो काम करना चाहता है जो प्रभु ने किए? मेरे प्रिय, परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए। क्या क्या काम किए, चलो उसको थोड़ा देख लेंगे, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे हम करेंगे। क्यों परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं जो काम मैंने किए तुम भी करोगे? ध्यान से सुनना, क्योंकि कहते हैं मैं पिता के पास जाता हूं। मैं मनुष्य के रूप में आया, मैंने अपना काम पूरा किया, अब मैं पिता के पास जा रहा हूं। अब तुम लोग यहां पर रहोगे, क्योंकि मैं अब इंसान के रूप में नहीं रहूंगा, मगर तुम भी वही काम करोगे जो मैंने किया। कैसे काम करोगे? क्योंकि जो आत्मा मुझ में है, जो आत्मा, वही आत्मा मैं तुम पर डाल दूंगा, वही आत्मा मैं तुम्हारे अंदर डाल दूंगा। एक बारी मेरे प्रिय एक जादूगर था, वो जादूगर मर गया, बड़े बड़े जादू करता था। तो उसका बेटा आया आगे, तो कुछ दिनों बाद वही सेम जादूगर वही सेम चीजें वो कर रहा था। तो लोगों ने कहा ये उसका बेटा है। देखो, जो आत्मा, जो शक्ति उसके पास थी, वही शक्ति इसके पास आ गई है। क्या हुआ? जो जादूगर का आत्मा था ना, जो जादूगर का, वही उसके बेटे पर आ गया। अब जो बाप करता था उसका, अब वो बेटा कर रहा है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। परमेश्वर ने कहा जो काम मैंने किए तुम करोगे। इसका मतलब पता क्या है? जो आत्मा प्रभु में था, पवित्र आत्मा, सामर्थी आत्मा, बड़े बड़े काम करने वाला, वो आत्मा प्रभु कहते जब तक मैं इस संसार में था, मुझ पर था, मेरे द्वारा काम कर रहा था, मगर अब मैं मनुष्य के रूप में काम नहीं करूंगा, मैं पिता के पास जा रहा हूं। अब वही आत्मा मैं अपने ऊपर से तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर कर दूंगा। अब से मैं ना करूंगा, जो काम मैं करता था तुम करोगे। प्रभु ने कौन कौन से काम किए? प्रभु ने प्रचार किया परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर ने लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया, परमेश्वर ने भलाई की, यीशु मसीह ने भलाई की। अगर आप प्रेरितों का उसका 10:38 पढ़े, लिखा कैसे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से यीशु मसीह का अभिषेक किया और वो भलाई करता हुआ फिरा, और जो शैतान के सताए थे उनको आजाद किया, चंगा करता हुआ फिरा। तो मतलब परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? प्रचार किया, सिखाया, यीशु मसीह ने भलाई की, यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो लोग उनसे मांगते थे, यीशु मसीह वो उनको दे देते थे। यीशु मसीह ने लोगों की दिल की इच्छा को पूरा किया। आप भी लोगों के दिल की इच्छा पूरी करेंगे। जैसे मैंने पीछे बोला था ना, भाई तुझे ये चाहिए, अच्छा तू बता तू क्या चाहिए। आप कहेंगे पास्टर जी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो आप कौन सा गॉड है? हाँ, मैं गॉड नहीं हूं और न होना भी नहीं है। हालेलुया। पर जो काम मेरे प्रभु ने किया है, उसने हमें एबिलिटी दी है, शक्ति दी है, हमें सामर्थ्य दी है, क्षमता दी है कि हम भी वो काम को कर सके। यीशु मसीह के पास एक अंधा आया, प्रभु ने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं देखना चाहता हूं। उसके दिल की इच्छा क्या थी? देखना चाहता। पर उन्होंने कहा जा देख, मतलब उसके दिल की इच्छा पूरी कर दी। ये काम भी परमेश्वर ने किया, कईयों के दिल की इच्छा पूरी की। एक कहता प्रभु मैं शुद्ध होना चाहता हूं, कोढ़ी था, पर उन्होंने कहा शुद्ध हो जा। परमेश्वर ने उसके दिल की इच्छा पूरी की। फिर एक और आया, हालेलुया, ओ परमेश्वर मेरे बेटे को बचा ले, उसको दुष्ट आत्मा सता रहा है। परमेश्वर ने उस पिता की इच्छा पूरी की। मेरे प्रिय, आप लोगों की कई दिल की इच्छाएं पूरी करने जा रहे हैं, क्योंकि जो काम प्रभु ने किया आप भी करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने लोगों के एक औरत को देखा, सामरी औरत थी, उसके बारे में उसका सब भविष्य उसका बता दिया, जो चल रहा था वो बता दिया। इसका मतलब क्या है? आप लोगों के भविष्य के बारे में बताएंगे। आप लोगों के प्रेजेंट समय में सिचुएशन क्या चल रही है वो आपको ना बताएं, पर आप बता दोगे। जैसे अभी बहन ने बताया, मुझे कौन सा बताया मेरे गले में प्रॉब्लम है, क्या ऐसे ऐसे हो रहा है, क्योंकि प्रभु ने ये काम किया तो हम भी करेंगे। एक बार मैं पीछे बोल रहा था, ये बहन एक कलर का कुछ पहन के उसको आशीष दे रहा है, तो आई देखो उसका पैर चंगा हो गया था, उसके दिल की इच्छा पूरी की प्रभु ने।
मेरे जो काम प्रभु ने किया आप भी करोगे। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, आपकी बारी आ रही है। आप सब मिलकर मुर्दों को जिंदा कर देंगे, शारीरिक और आत्मिक मुर्दों को जिंदा करेंगे आप। थोड़ा विश्वास करना कठिन होगा ना, पर इसकी सामर्थ्य आपके ऊपर ऑलरेडी आ रही है। हालेलुया। जो काम प्रभु ने किया यीशु मसीह ने, आप भी करेंगे। उसने लोगों को खाना खिलाया, लोगों की हेल्प की, आप भी लोगों को खाना खिलाने जा रहे हैं, आप भी लोगों की हेल्प करने जा रहे हैं। उसने बच्चों को आशीष दी, आप भी बच्चों को आशीष देंगे और आपकी आशीष लग जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अंधे, गूंगे, लंगड़े, बहरे सब तरह के रोगियों को चंगा किया। आप भी इसी तरह अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े जो व्हील चेयर पे सब रोगियों को चंगा करोगे। जो काम प्रभु करता है हम भी करेंगे। बहुत सारी चर्चों में काम हो नहीं रहा क्योंकि उनको सिखाया नहीं जाता कि तुम भी करोगे, तुम भी करोगे। अगर आपको सिखाया जाए तो आप खुद वो काम कर सकोगे। मेरे परमेश्वर यीशु मसीह ने पिता की इच्छा पूरी की, आप भी पिता की इच्छा पूरी करोगे। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आप भी दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। क्यों निकालेंगे हम? क्योंकि प्रभु ने बोला, इसलिए। हम इसके योग्य हैं इसलिए नहीं, हम बड़े पवित्र हैं इसलिए नहीं, हम 20 घंटे प्रार्थना करते हैं इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रभु ने बोला जो काम मैंने किया तुम करोगे, इसलिए करेंगे हम। उसके बोलने के कारण हम करेंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, अपनी इच्छाओं को सैक्रिफाइस कर दिया। हम भी अपनी इच्छाओं को उसके राज के लिए सैक्रिफाइस करेंगे। देखो, यीशु मसीह ने घर छोड़ा, बहुत कुछ छोड़ा, मैं भी छोड़ के आ गया। जो काम प्रभु ने किया मैंने भी किया। हालेलुया। आप भी प्रतिदिन अपनी कोई ना कोई इच्छा मारते होंगे। मन कर रहा होगा फेसबुक चलाने के लिए, पर आपके दिल की इच्छा आज फेसबुक पे 3 घंटे फिल्म देखूंगा ये आपकी इच्छा है। मगर प्रभु ने कहा जो काम मैंने किए तू भी करेगा। आप भी मेरे प्रियो उस इच्छा को कैंसिल कर सकते हो और प्रार्थना में जा सकते हो। प्रभु ने रात भर प्रार्थना की, आप भी करोगे। परमेश्वर ने मेरे प्रियो रात भर प्रार्थना की, आप भी करोगे। मैंने 2-3 बारी नाइट प्रेयर फुल की है, जैसे प्रभु ने की थी। जो काम प्रभु ने किए आप भी करोगे। इसके लिए कोई आपको डिग्री नहीं चाहिए कि मुझे बहुत बड़ी डिग्री लेके आनी पड़ेगी तब मैं ये काम करूंगा। नहीं, वचन पर विश्वास करो, जो काम प्रभु ने किया आप भी करोगे। एक मुझे व्यक्ति याद है, पास्टर ऐसी कुछ प्रचार कर रहा था, कहता जो काम प्रभु ने किया तुम भी करोगे, मुर्दों को जिंदा करोगे, बीमारों को एक व्यक्ति निकला, ऐसे विश्वासी था, उसका दिमाग घूम गया कहता अच्छा प्रभु ने ऐसे बोला, साइकिल लेके निकल गया, मुर्दा कहाँ मिलेगा? एक मुर्दा मिला, कहता कोई रो रहे, मर गया, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ? गया, पता क्या की? प्रार्थना की, वो मुर्दा जीवित हो गया। आप पास्टर नहीं जाओ, ऐसे ही किसी का दिमाग घूम गया हालेलुया। जो काम मैंने किया है प्रभु कहता है तुम करोगे। अब उसने क्यों करके दिखाया? उसने मान लिया, प्रभु ने कहा है तो होगा। पर हम मानते नहीं। मेरा भाई है, छोटा भाई राजेश नाम है उसका, और इतना छोटा था, उसको तैरना, हमारे उधर ना पटियाला में एक भाखड़ा नहर है, कम से कम 30-40 फुट डूंगी होगी वो। आज तक मैं उसमें डूबा नहीं हूं, नहाया हूं, ठीक है, तो मुझे तैरना नहीं आता इसलिए वो देखो, उसने नहीं करी बाइबल, मैं उसको कहता था बाइबल पढ़ा कर, चलो धक्के से उसने एक दिन बाइबल पढ़ी ली, और वचन भी क्या आया, अगर तू पानी में से होकर जाए तो पानी तुझे डुबा ना सकेगा। कहता ये बात ठीक है, हालेलुया। तो क्या हुआ मेरे प्रियो, एक दिन ना नहर में गए, सब नहा रहे हैं, उसका मन कर रहा है ना मैं भी नहाऊंगा, मैं भी क्या करूंगा, पर उसका मन, तुझे नहाना तो आता नहीं है, तुझे वो तो आता नहीं है, तैरना तो आता नहीं है, तू तो कभी तैरा नहीं है, वो भी सीधा 30 फुट में मारेगा, पहले छोटे में जा। उसके दिमाग में प्रभु ने बोला अगर तू पानी में होके जाए तो पानी तुझे डुबाएगा नहीं, अब मैं जंप मारता हूं। ये वचन को दिमाग में, सच कह रहा हूं, मेरा खुद का भाई, उसने वचन पढ़ा, उसको विश्वास हो गया। इतना आत्मिक भी नहीं है वो कि बहुत आत्मिक है, बहुत प्रार्थना नहीं, वो तो मेरे बोलने से उसने पढ़ लिया बस। कभी कभी हम करते हैं पढ़ लेना, अच्छा मम्मी ठीक है ले आओ बाइबल ले,
हालेलुया। चर्च जा, अच्छा तेरे कहने के कारण आज आई, जो मन लगे ना लगे बैठा रहूंगा। फिर ऐसे करते, पास्टर जी खत्म कर दो प्रचार, घर जाना है। हालेलुया। पर कई कई लोगों का दिमाग वाकई घूम जाता है। हालेलुया। तो उसने क्या किया, जंप मारी, तैरने लगा, आज तक तैरता है, मैं नहीं तैर पाया। हालेलुया। मेरे को अगर हम वचन को मान ले, क्या होता है, कई बार हम वचन को मान लेते हैं वैसा ही, और वैसा ही हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। एक अन्य जाति व्यक्ति था, बाइबल का ना एक भजन संहिता कहते याद करो, बच्चा था कोई, प्रभु को नहीं मान, सब कहते भजन संहिता याद करके सुनाओ जी, सब एक भजन संहिता थी कोई, उसको कहते कोई चैप्टर था उसका, कहते याद करो सब। एक वहां पर बच्चा था, प्रभु को नहीं मानता, कहता मैं भी सुनाऊंगा जी। वो कहता, पास्टर ने कहा इनाम मिलेगा, कहता मैं भी इनाम लूंगा, मैं भी सुनाऊंगा। तो उसने वो पढ़ लिया, शायद जबूर 91 भजन संहिता 91 था, पूरा पढ़ लिया और पास्टर को सुना दिया, इनाम लेके चला गया। कहता हाँ मैं जीत गया, चला गया। चर्च नहीं आता, प्रार्थना नहीं करता, बस वैसे ही इनाम के लिए कर दिया। एक दिन क्या हुआ, वो बच्चा ना बीमार हो गया। वो बच्चा क्या हो गया, जब वो बीमार पड़ा उसको वचन याद आए कि ये वचन बोल तू, अब ये वचन, जब उसने वो वचन बोलने शुरू किए, मेरे प्रिय वो चंगा हो गया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जो काम प्रभु ने किया वो काम हम भी करेंगे। प्रभु ने चंगा किया, हम भी चंगा करेंगे, दूसरों को भी, और मैं विश्वास करता हूं खुद को भी। हालेलुया। परमेश्वर ने वर्ड ऑफ नॉलेज, परमेश्वर को दूसरे के बंदे को देख के पता लग जाता है इसकी सिचुएशन क्या है, इसकी घर में उनके जाके मान लो प्रभु किसी के घर में गए, बता देते तेरे घर में ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मैं बहन के घर में गया था, पूछ लो, इनको कई चीजें बताई थी मैंने। हालेलुया। ये कहां से आया, प्रभु ने क्या बोला, जो काम मैं करता हूं तू भी करेगा। दुष्ट, कई लोग कहते हैं हम दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकते, अब की आई ना मैं इधर बैठ जाऊंगा, तुम सब निकालोगे अब। हालेलुया। निकाल सकते हो नहीं? अगर तुमको इस बात पर विश्वास हो कि मैं कर सकता हूं जो प्रभु ने कहा, तो तुम कर सकते हो। मेरे भाई, ये एक कमांड नहीं है कि जो काम मैंने किया तुम भी करो, ये हुक्म नहीं है प्रभु का, ये प्रभु का कि हुक्म दे रहा। आप हुक्म तो होता हम कर भी सकते नहीं, या कोई सलाह दी है ऐसा होगा, नहीं, ये प्रोमिस है। प्रभु ने भविष्यवाणी की, ऐसा होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो निकालेगा ही निकालेगा। विश्वास का मतलब जो मुझे मानेगा, जो मुझे अपना जीवन दे देगा, जो मुझे अपना उद्धार करता मानेगा, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा। बिलीव करना। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला तू मुर्दे जिंदा करेगा। मैं प्रेयर कर रहा हूं, प्रभु कहता तू मुर्दे जिंदा करेगा। मैं कहा मैं क्यों करूंगा? सोचा हाँ, प्रभु के वचन में लिखा है कि जो काम मैं करता हूं तू भी करेगा। हालेलुया। अब मैं ध्यान से सुनो मेरे प्रभु, बहुत सारे प्रभु ने ऐसे बहुत सारे काम है, भला किया, चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, प्रचार किया, पैदल चल चल के प्रचार किया, मैंने भी किया है, आप भी करेंगे। अब देखो, मैंने पीछे वाली घटना में जाता हूं कि ये बाइबल में ऑलरेडी हो चुका है। जब एक व्यक्ति था एलिया और उसका एक सेवक था एलीशा। अब एलिया ने क्या किया, एलिया कहता अब मैं उठा लिया जाऊंगा, प्रभु के पास जाने वाला था, जिंदा ही सोने के रथ आए ऊपर से और कहते उसको उठा के ले गए। वो कहता मैं उठाया जाने वाला हूं, जल्दी मैं चला जाऊंगा। अब उसका एक दास था, उसके साथ रहता, उसका नाम था एलीशा। क्या नाम था? एलीशा। अब उसको पता एलिया उठा लिया जाएगा, अब वो उससे कुछ चाहता है, तो प्रभु ने बोला यहां जा, यहां जा, यहां जा। वो चला गया, उसके साथ साथ चल रहा है। अब सामने नदी आ गई। सामने क्या आ गई? नदी। एलिया ने अपनी चद्दर ली, ध्यान से सुना, एलिया ने अपनी चद्दर ली और उसके ऊपर मारी, ठा, और नदी ना दो भाग हो गई। जैसे एक दीवार है ना, एक कंध है, एक इधर हो गई, एक इधर हो गई, बीच में से रास्ता बन गया सूखा, और वो पैदल निकल गए। एक किसने किया? एलिया ने। अब उसके साथ एलीशा था, अभी वो एक काम कर नहीं पाया। जब एलिया चला गया, जब एलिया चला गया, जैसे कि यीशु मसीह चले गए, जब एलिया चला गया तब पता क्या हुआ, वो चादर एलीशा के ऊपर आ गई। उससे पहले पता एलिया ने क्या बोला था? मांग कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं, मांग। अरे भाई, इतनी बड़ी अथॉरिटी एक इंसान कैसे बोल सकता है मांग?
कैसे आप खड़े होकर किसी को बोल सकते हैं मान भाई मैं आपके लिए क्या करूं, बताइए क्या इच्छा है आपकी? आप पास्टर जी आप कौन सा भगवान हो, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो? मेरे प्रियो, हम भगवान नहीं है, हम गॉड नहीं है, बट प्रभु ने कहा जो काम मैंने किया वो तुम भी करोगे। अब एलिया ने कहा मांग, क्या मांगता है? वो कहता तेरे ऊपर की डबल शक्ति चाहिए, तेरे ऊपर की डबल शक्ति चाहिए। अब देखो एलीशा चला गया, जब एलिया चला गया एलीशा के ऊपर वो पावर आई। एलीशा ने नदी जैसे एलिया ने 2 भाग की थी उसने खुद 2 भाग कर दी। जो काम एलिया करता था वही काम एलीशा ने किया। आगे जाके आप देखोगे एलिया ने ना मुर्दा जिंदा किया था, एलीशा ने भी मुर्दा जिंदा किया। एलिया ने मेरे प्रियो खाना खिलाया था, विधवा औरत तंगी में थी, उसको बोला तेरे घर में आटा तेल खत्म नहीं होगा। इसी तरह एलीशा ने भी, अकाल पड़ गया था, वहां भविष्यवाणी की और बहुत सारे लोगों ने खाना खाया। मेरे अब एलीशा के पास एक औरत आई, जैसे एलिया ने बोला मांग, क्या मांगते, मैं तेरे लिए क्या करूं। अब ध्यान सुनना, एलिया ने लोगों के दिल की इच्छा पूरी की, एलीशा ने भी किया। उसके पास एक औरत आई, उसका पति मर चुका था, कहते ही मेरे पति ने कर्जा लिया हुआ था, जिससे कर्जा लिया हुआ था वो आया है, मेरे दोनों पुत्रों को लेके जाए, मेरे दोनों पुत्रों को लेके जाए। अब ध्यान सुनना, दोनों पुत्रों को लेके जाए मगर तू कुछ कर। तो उसने पता क्या बोला, वही बता मैं तेरे लिए क्या करूं। एलीशा ने पूछा बता मैं तेरे लिए क्या करूं। एलीशा को इतना गट्स कैसे आया कि मैं ये बात कैसे बोलूं कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उसको पता था मेरे पिता ने जो एलिया था मेरी इच्छा पूरी की थी जो मैंने मांगा था, तो अब वही शक्ति मेरे ऊपर भी है, मैं भी इसकी इच्छा पूरी कर सकता हूं। जो काम मेरे पिता ने किया था, आत्मिक पिता ने, वो काम मैं भी कर सकता हूं। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि जो काम पिता ने किया है, यीशु ने किया, हम भी कर सकते हैं। अब एलीशा ने कहा बता क्या करूं। कहता मेरे पास तो इतना तेल है जी। कहता जा ऐसे ऐसे कर बर्तन लिया, घर में जाना, तेल उडेलना, पूरा भर जाएगा। वो गई, तेल उडेला, पूरे बर्तनों में तेल भर गया। मतलब उसके दिल की इच्छा पूरी की। एलिया ने भी दिल की इच्छाएं पूरी की और एलीशा ने भी दिल की इच्छाएं पूरी की। एलिया ने भी नदी को 2 भाग कर दिया, एलीशा ने भी 2 भाग कर दिया। एलिया ने खाना खिलाया, उसने भी, एलीशा ने भी खाना खिलाया। एलिया ने मुर्दा जिंदा किया, एलीशा ने भी मुर्दा जिंदा किया, उसके साथ रहने के कारण। हालेलुया। मेरे ऐसे ही जो काम प्रभु ने किए, अगर हम उसके साथ फेलोशिप में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, उसकी बात मानते हैं, तो हम भी वो काम करेंगे जो काम प्रभु ने किया। प्रभु के जाने के बाद पता, प्रेरितों ने, जो प्रभु के 12 चेले थे, उनमें से एक तो चला गया, एक और चुना गया। उन चेलों ने वो काम किए जो यीशु मसीह करते थे, उससे भी बड़े बड़े काम किए। यीशु मसीह ने लंगड़ों को ठीक किया, उसके चेलों ने लंगड़ों को ठीक किया। यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, उसके चेलों ने मुर्दों को जिंदा किया। यीशु भीड़ की भीड़ खींच लेते थे, उसके चेले भी भीड़ की भीड़ खींचने लगे। जो यीशु मसीह वचन सिखाते थे, उसके चेलों ने वचन सिखाया। जो काम यीशु करता था वही सेम काम अब वो कर रहे थे। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो काम प्रभु ने किए आप भी करेंगे। जो काम प्रभु ने किए आप भी करेंगे। उसने चंगा किया है, आप भी चंगा करेंगे। उसने छुटकारा दिया है, आप भी छुटकारा देंगे। उसने लोगों की दिल की इच्छाएं पूरी की है, आप भी करेंगे। उसने लोगों की जरूरतों को पूरा किया, आप भी लोगों की जरूरतों को अपनी परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा पूरा करेंगे। आप विश्वास करते हैं ये काम करेंगे? ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर आप करोगे, आप करोगे। आज जाओ, जो जिसको बोलना बोल के आओ, आज से शुरू हो जाओ। अब जो विश्वास करे, हालेलुया, जो फेलोशिप में प्रभु की रहे, जो प्रार्थना करता है, जो रेगुलर चर्च आता है, वो इन कामों को आराम से कर सकता है। अच्छा तेरे पास जॉब नहीं है, कोई बात नहीं, ओके चल हम बना देते हैं। जॉब नहीं है तो हम बना देते हैं। अगर जॉब नहीं है तो क्या करो, बनाओ जॉब को, क्रिएट कर दो। यहीं से क्रिएटर हो तुम, क्योंकि क्रिएटर के बच्चे हो तुम, बनाने वाले के बच्चे हो।
प्रभु ने चीजें बना दी। आपको पता, एक की आंखें ही नहीं होंगी, मैं सोचता हूं आंखों में कुछ चीजें कमी होंगी, प्रभु ने कहा अच्छा मिट्टी लगाई, उसके अंदर वो चीजें क्रिएट कर दी। जो चीज अंग होगा नहीं उसके अंदर वो बना दिया। परमेश्वर ने क्रिएटिव मिरेकल किए, जो चीजें थी नहीं उसको बना दिया, जो चीजें है नहीं उसको आप बना दोगे। जॉब नहीं है आप क्रिएट कर दोगे अपने शब्दों के द्वारा, यीशु के नाम में बोलने से। हालेलुया। अब मेरे प्रिय एक और चीज मैं बताता हूं, एक वचन हम पढ़ेंगे जो दूसरा शमूएल, मैं आपके लिए पढ़ूंगा दूसरा शमूएल। यहां पर देखो क्या हुआ, बस हम थोड़ा सा रह गया इस पे। आज का वचन जबरदस्त है मेरे प्रियो, आपके जीवन में ये प्रोफेटिक है, ये आपके ऊपर जा रहा है मसा, आपके ऊपर ये सामर्थ जा रही है। आप विश्वास करो, फील नहीं करते कोई बात नहीं, पर विश्वास करो। दूसरा शमूएल 21 की 18 से पढ़ता हूं। इसके बाद पलिश्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ। उस समय हुशै सिब्बकै के ने रपाई वंशी सबको मारा। गोब में पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें बैतल हमवासी यार योरगिम के पुत्र एल हनान ने गतवासी गोलियत को मार डाला, जिसकी बर्छे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। फिर गत में युद्ध हुआ और वहां बड़े डील डोल वाला एक रपाई वंशी पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पांव में 6-6 उंगलियां अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। जब उसने इस्राएल को ललकारा तब दाऊद के भाई सीमा के पुत्र योनातान ने उसे मारा। ये 4 गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए थे और वे दाऊद और उसके जनों के हाथों मार डाले गए। आपको पता है, दाऊद एक व्यक्ति था, उसको गोलियत ने मारा था। जब दाऊद इतना छोटा था, एक बड़े 9 फुट आदमी को मारा था उसने, बड़े डील डोल वाला था, पूरा हथियार पहना। एक छोटे से बच्चे दाऊद ने मार डाला उसको। दाऊद ने कई राक्षस को मारा, शेरों को मारा, भालुओं को मारा। अगर आप एक जगह और वचन में लिखा है, उसी के जनों ने एक शेर को मार डाला, उसी के जनों ने एक गत गोलियत को मार डाला, उसी के जन ने मेरे प्रियो एक डील डोल वाला बड़े जो राक्षस की तरह था उसको मार डाला। इसका मतलब पता क्या है, जो काम दाऊद ने किए थे वही काम उसके लोगों ने किए। उसने गोलियत को मारा, उसके लोगों ने गोलियत को मारा। उसने राक्षस को मारा, उसके लोगों ने मारा। उसने शेर को मारा, उसके लोगों ने भी शेर को मारा। जो काम दाऊद ने किए थे, दाऊद के साथ रहने के कारण, उसके साथ उठने बैठने के कारण, उसके साथ फेलोशिप करने के कारण, उसकी सुनने के कारण, जो काम दाऊद करता था वही काम अब मेरे प्रियो उसके, जब वो बूढ़ा हो चुका है, काफी उम्र हो चुकी है, अब उसके लोग कर रहे हैं। कोई शेर मार रहा है, कोई 500 लोगों, कोई 300 लोगों को अकेला ही मार रहा है। यह काम सब दाऊद करता था। हालेलुया। जो काम दाऊद ने किया उसके जनों ने किया। बड़े बड़े काम दाऊद ने किए, उसके जनों ने किया। जो काम एलिया ने किया, एलीशा ने किया। जो काम यीशु ने किया, उसके चेलों ने किया। अब चेले तो चले गए, एलिया भी चला गया, एलीशा भी चला गया, दाऊद भी चला गया, दाऊद के लोग भी चले गए। अब अगर कोई है, अगर परमेश्वर की आंखें किसी पर हैं तो आप और मैं हैं। अब परमेश्वर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, ये उम्मीद कर रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, अब तू वो काम करेगा जो मैं करके गया। अब मैं तो ऊपर जा चुका हूं, चेले भी ऊपर जा चुके हैं। अब है कौन यहां पर? आप और मैं। तो अब हम कौन करेगा उन कामों को? अब कौन मुर्दों को जिंदा करेगा? अब कौन लगड़ों को चलाएगा? अब कौन अंधों को दिखाएगा? अब कौन दुष्ट आत्माओं को निकालेगा? अब कौन बच्चों को आशीष देगा? अब कौन भलाई करेगा? मगर हम तो बुराई करते हैं। हम तो क्या करते हैं? फेलोशिप की कमी है। इनमें ने क्यों किया? उन्होंने एक खासियत थी, ये उनके संगति में रहते थे, उनके साथ रहते थे, उसके साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे। अब कहेंगे प्रभु पास्टर जी
प्रभु के साथ कैसे उठे बैठे खाएं। हालेलुया, वो तो दिखाई नहीं देते। हालेलुया, दिखाई बेशक नहीं देते, प्रार्थना के रूप में वो वहीं होते, प्रार्थना के रूम में वहीं होते हो आप, वहीं पर परमेश्वर को मिल सकते हैं, उसके साथ फेलोशिप करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़े। वही काम आप भी करेंगे जो प्रभु ने किया। प्रभु ने मेरे पर बढ़ाने का काम किया, घटाने का नहीं। 5 रोटी 2 मछलियों को बढ़ा दिया। प्रभु ने तुरंत चंगा किया, आप भी तुरंत चंगा करेंगे। जो काम प्रभु ने, क्या क्या चंगा करेंगे। परमेश्वर ने इमोशनली चंगा किया, फिजिकली चंगा किया, शारीरिक रूप में चंगा किया, मानसिक रूप में चंगा किया, आप भी करेंगे। ऑनलाइन वालों भी आप भी करोगे। जो काम प्रभु ने किया आप भी करोगे। विश्वास करते हो? प्रभु ने बड़े बड़े काम किए, बड़ी बड़ी हीलिंग की, बड़ी बड़ी हीलिंग की, बड़े बड़े छुटकारे किए। एक व्यक्ति में से 6000 दुष्ट आत्माएं निकाल दी। आप भी करोगे। अब इसके लिए कुछ फील करने की जरूरत, वचन में लिखा है। अगर आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, रेगुलर चर्च जा रहे हैं, गेट रेडी, तैयार हो जाएं। मैं जो बोल रहा हूं ना, आने वाले कुछ सालों में तुम सब कर रहे होगे। आने वाले समय में अकेला आदमी लोगों को बचा नहीं पाएगा, अकेला पास्टर। मैं तुमको इतना हूं, तुमको ये वचन उस दिन याद आएंगे। शायद आज कई भूल जाएं, भूलना मत वैसे, पर क्या हो सकता है कई भूल जाएं, मगर उस वक्त याद आएंगे जो मैंने ये सिखाया है, और तुम बड़े बड़े काम करोगे। विश्वास करते हो? मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से इस चर्च के लोग, और भी जो सुन रहे हैं मुझे, और भी जो परमेश्वर के बच्चे हैं, सड़कों पर व्हील चेयर से लोगों को उठा दिया करोगे। यीशु ने सिर्फ चर्च में चंगा किया? यीशु ने सिर्फ चर्च में चंगा किया? यीशु मसीह ने बाहर भी चंगा किया, गलियों में चंगा किया, गांवों में चंगा किया। जहां प्रभु जाते थे वहीं चंगा करते थे। जहां आप जाओगे वहीं चंगा करोगे। जहां आप जाओगे वहीं चंगा करोगे। सिर्फ चर्च में ही नहीं, बाहर भी चंगा करोगे तुम। हालेलुया। जो काम प्रभु ने किया हम भी करेंगे। आज दुनिया के लोग वो काम कर रहे हैं जो उनको सिखाया गया। आज हम वो काम करेंगे जो हमको सिखाया गया। हमको क्या सिखाया गया? जो काम प्रभु ने किए हैं वो काम हम भी करेंगे। बोलो, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। देखो, बताते नहीं यहाँ के बच्चे, देखो जो मेरे ऊपर कहते ना, जब अनॉइंटेड दास करो कुछ छींटे पड़ जाते हैं। आज प्रभु मुझे बोल रहे सवेरे सवेरे, ये तो परमेश्वर ने मुझे पहले ही बोला। आज एक और बात बोली प्रभु ने, कहता ना जो काम ना खामरा में होते हैं अब तेरे द्वारा भी, जो अपोस्टल जी करते तू करेगा। मैंने बोला ना, जब हम किसी को फॉलो करने लग जाते हैं ना, हम वैसे ही बन जाते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। वो काम हमारे द्वारा होने शुरू हो जाते हैं। देखो, पीछे आज तक मैंने कभी नहीं बताया ये कलर के वो पहना है। उनको सुनने के कारण अब मैं ये बता रहा हूँ, भाई एक बहन है ये कलर का, मतलब उसने कुछ पहना है, तो सूट पहना कुछ, तो उसको परमेश्वर कर, और हुआ ऐसा और वैसा हुआ। वो काम वो करते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने ये जरूर बताया, हाँ भी ऐसा आदमी है, ऐसा है, ऐसा ऐसा कुछ, पर ये कपड़ों का कलर नहीं बताता था मैं। हालेलुया। ये कैसे होने लगा? जो काम वो करते हैं अपोस्टल जी, वो काम हम भी करेंगे। जो काम खामरा चर्च करती है, वो काम अमलों की चर्च भी करेगी यीशु के नाम से। हालेलुया। जो काम प्रभु करते हैं वो काम हम भी करेंगे। आप तैयार हो जाइए, आप बड़े बड़े काम करोगे, बड़ी बड़ी हीलिंग करोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, लोगों का भला करोगे। प्रभु ने लाखों हजारों लोगों को बचाया, आप भी बचाओगे, आप भी बचाओगे, आप छुटकारा दोगे, आप चंगा करोगे, बड़े 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 काम करोगे। जो काम प्रभु ने किया आप भी करोगे, जो काम प्रभु ने किया आप भी करोगे, क्योंकि वचन कहता है इस वचन को खा जाओ, इस वचन को याद कर लो। यूहन्ना 14:12, जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे।
आज के बाद तुम वो काम करोगे जो खुदावंद ने किए हैं। अब ये मत देखो, हमारा परमेश्वर सिर्फ बाइबल में नहीं है, वो हमारे अंदर है, वो प्रकट होता है। आपके हाथ, सुनो, आपके हाथ परमेश्वर के हाथ हो जाएंगे। मूसा को बोला तेरे हाथ में क्या है? मूसा कहता लाठी है प्रभु, लाठी। क्या है परमेश्वर? लाठी। पहले वो मूसा की लाठी थी। अगला वचन पढ़ना, उसकी एक्सोडस 4:20 में, निर्गमन 4:20 में, वहां पर लिखा है परमेश्वर की लाठी। उससे पहले क्या थी वो? मूसा की लाठी। बाद में किसकी लाठी बन गई? इसका मतलब पता क्या है? जब परमेश्वर कहता जो काम मैंने किया तू भी करेगा, इसका मतलब आज के बाद तेरे शब्द परमेश्वर के शब्द हो जाएंगे, तेरा हाथ परमेश्वर का हाथ हो जाएगा, तेरा बोलना परमेश्वर का बोलना हो जाएगा, तेरा देखना परमेश्वर का देखना हो जाएगा, तेरा छूना परमेश्वर का छूना हो जाएगा। जो काम प्रभु ने किए तुम भी करोगे। प्रभु ने मुझे कई मुझे प्रेयर करता हूं ना, प्रभु कहता है ये बेटा हाथ दिख रहा है? मैं कहता यस डैडी। कहता ये मेरा हाथ है। बोल इसको, ये हाथ तेरा नहीं है, ये मेरा हाथ है, इसमें मैं हूं, अंदर मैं